Hello students, welcome back to my channel. In this video we will cover the chapter Sermon at Banaras from your book First Flight. So let's start. First of all, about the writer. The author of the tale Sermon at Banaras is unknown. इसके बारे में हमको पता नहीं है. But it comes from the source of Betty Renshaw, an author of such books like Value and Voices. तो वो बुक्स वैल्यू बताने वाली जो बुक्स होती हैं, मॉरल टीचिंग्स देने वाली जो बुक्स होती हैं, उनके ऑथर हैं बेटी रेंशो. उनकी बुक से हमें ये चैप्टर यहाँ पे मिलता है. सो इंट्रोडक्शन. The Sermon at Banaras throws light upon the early life of Lord Buddha, who was originally born as a prince in the royal family. Royal at Banaras जो चैप्टर है वो हमें बताता है लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के बारे में, जो कि पैदा हुए थे एक प्रिंस के रूप में और कहाँ पे, रॉयल फैमिली में, शाही परिवार में पैदा हुए थे. ऑन बीइंग एक्सपोज्ड टू द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड व्हिच ही वाज अर्लियर शीडेड फ्रॉम, he left his princehood and went in search of salvation, thus leaving all the worldly pleasures behind. So जैसे ही उनको वर्ल्ड की सफरिंग्स के बारे में पता चला, जिनसे वो पहले शील्डेड फ्रॉम यानी कि बचे हुए थे, क्योंकि वो कहाँ थे, रॉयल फैमिली में थे. लेकिन जब उनको दुखों के, संसार के दुखों के बारे में पता चला, सफरिंग्स के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपना प्रिंसहुड छोड़ दिया एंड वो साल्वेशन यानी मोक्ष की तलाश में इधर उधर घूमने लगे. उन्होंने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स जो थे, जो उनको सांसारिक सुख मिला करता था वहां पे राजमहल में, उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया. Upon attaining spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of Banaras, hereby making a lady named Kisa Gautami realize that men are mortal and a wise person should not grieve at what is bound to happen it, for it only enhances pain and suffering. So, उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्राप्त करने के बाद फर्स्ट सरमन जो था, फर्स्ट अपना जो उपदेश था, टीचिंग थी, वो कहाँ पे दी, सिटी ऑफ बनारस में. यहाँ पे उन्होंने एक लेडी को ज्ञान प्राप्त करवाया. उसको क्या पता करवाया कि इंसान जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, यानी कि हम क्या है, नश्वर हैं, अमर नहीं हैं. एंड एक अच्छा इंसान जिसमें कि विवेक है, बुद्धि है, उसको दुख नहीं मनाना चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए. किस पे, कि संसार में जो पेन है, सफरिंग्स हैं, ये तो होते ही रहेंगे, तो हमको इन सारी चीजों को लेके दुख नहीं मनाना चाहिए. Now let's start with the summary. Gautam Buddha was born to a North Indian रॉयल फैमिली एज अ प्रिंस एंड वॉज नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा. तो गौतम बुद्ध पैदा हुए थे एक नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में, एक शाही परिवार में, प्रिंस के रूप में, राजकुमार के रूप में वो वहां पैदा हुए. उनका नेम था सिद्धार्थ गौतम. व्हेन ही वाज 12 years old he was sent to a far away place to study Hindu sacred scriptures and upon returning 4 years later he got married to a princess. तो जब वो 12 साल के थे, उनको भेजा गया स्टडी के लिए. वो हिंदू सेक्रेड यानी हिंदू धर्म की जो होली बुक्स हैं उनको पढ़ने के लिए, जैसे गीता, रामायणा, ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सके. एंड 4 साल के बाद जब वो वापस आए, उनका विवाह कर दिया गया. ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस. सून दे बोथ हैड अ सन एंड दे कंटिन्यूड टू लिव द रॉयल लाइफ फॉर अबाउट 10 years. एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड ही लिव्ड इन द फैमिली विद हिज फैमिली अबाउट 10 years. वो 10 साल तक अपनी फैमिली के साथ रहे, रॉयल फैमिली में. द रॉयल्स वर शील्डेड फ्रॉम ऑल द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड until one day on his way to hunt, the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession and a monk begging for alms. तो जब वो रॉयल परिवार में थे, वो शील्डेड यानी एक तरह से ढाल बन के खड़े थे उनके आगे. कौन, यानी रॉयल फैमिली के जितने भी सुख सुविधाएं थी वो सब उनको मिली हुई थी. उनको नहीं पता था कि समाज में क्या क्या दुख होते हैं, संसार में क्या क्या तकलीफें होती हैं. तो एक दिन जब वो हंट के लिए जा रहे थे, शिकार के लिए जा रहे थे, तो प्रिंस किन से मिले, एक बीमार इंसान से, एक ओल्ड इंसान से, एक फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब होता है डेथ के बाद जब अर्थी लेकर के जाई जाती है, अर्थी का जुलूस जब लेकर के जाया जाता है, उससे वो मिले. एंड एक मोंक यानी कि एक साधु से, एक सेंट से वो मिले, जो कि ही वॉज बेगिंग, जो मांग रहा था एल्म्स यानी जो भिक्षा मांग रहे थे.
These experiences, इन सब से मिलने के बाद, acted as eye openers for him, and thus he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge. ये सारी चीजें देखने के बाद उनकी आंखें खुली एंड उन्होंने क्या कहा कि ये सारी जो रॉयल थिंग्स हैं, जो शाही परिवार की जो चीजें हैं, इसको मुझे छोड़ के क्या करना है, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो चाहिए. अपॉन अटेनिंग साल्वेशन, जब उनको मोक्ष प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट मिला, ही बिगेन प्रीचिंग, उन्होंने रिलीजियस टॉक्स जो थी लोगों से करना शुरू किया, रिलीजियस टीचिंग्स उनको देनी शुरू की, नैतिक शिक्षा प्रदान करनी शुरू की. ही गेव हिज फर्स्ट सरमन इन द सिटी ऑफ बनारस, तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सिटी ऑफ बनारस में, यानी कि बनारस में. देयर वाज अ लेडी नेम्ड कीसा गौतमी हुज सन हैड डाइड, उसका बच्चा जो था वो मर गया था. Suffering with unending pain, she went from house to house looking for a medicine to bring her son back to life. And वो बहुत ज़्यादा पेन में थी, बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रही थी, इसलिए वो एक घर से दूसरी जगह जा रही थी, एक ऐसी कोई मेडिसिन मिल जाए जिससे उसका बच्चा वापस से जिंदा हो सके. People started thinking that the lady had lost her senses. Lost her senses means she had gone mad. लोग ये सोच रहे थे कि ये तो पागल हो चुकी है, because she was crying a lot. One day she met a man who directed her towards Lord Buddha, who could possibly have a solution for her problem. तो एक दिन वो एक ऐसे इंसान से मिली जिन्होंने उसको लॉर्ड बुद्धा के पास भेजा एंड बोला कि शायद उनके पास आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन हो. Buddha asked her to look for mustard seeds, and seeds must be procured from a house. Procured मतलब प्राप्त किए गए हो, ऐसे house से that had seen no death. बुद्धा ने उनको बोला कि I want handful of rice, यानी एक मुट्ठी मुझे मस्टर्ड सीड चाहिए ऐसी फैमिली से जहां पे किसी को भी कोई भी डेथ को प्राप्त न हुआ हो, यानी किसी की मृत्यु न हुई हो. Renstead with hope, Kisa Gotmi once again went to search from house to house, but to her dismay, she could not find mustard seeds from a house that would fulfill Buddha's condition. Actually, कीसा गौतमी को एक आशा जगी, उसने सोचा कि शायद अब मेरे बच्चे को वापस से लाइफ मिल जाए, इसलिए वो घूमने लगी, फाइंडिंग मस्टर्ड सीड्स. एक घर से दूसरी जगह, उस जो कंडीशन थी बुद्धा की शर्त के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगी, मस्टर्ड सीड्स मांगने लगी उस फैमिली से जहां पे किसी की भी डेथ ना हुई हो. Disheartened, she sat at the edge of the road, thus realizing how selfish she had been. अब डिसहार्टन यानी कि उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसको ये था, उसको एहसास हो गया कि वो कितनी सेल्फिश है, कितनी स्वार्थी हो गई है. जब वो रोड के किनारे बैठी हुई थी तभी उसको एहसास हुआ. शी बिकेम कॉन्शियस टू द फैक्ट दैट मैन वर मॉर्टल एंड नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ. तो वो बहुत, जब उसको होश आया, वो कॉन्शियस हुई एंड उसको इस बात का पता चला कि इंसान जो है वो मॉर्टल है, यानी कि हम मोमेंट्री लाइफ है हमारी, एंड नो वन कोड एस्केप, कोई भी नहीं बच सकता इस लाइफ और डेथ के जो साइकिल है उससे. दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट बुद्धा वॉन्टेड टू हर टू अंडरस्टैंड, और यही चीज बुद्धा उसको समझाना चाहते थे. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, फीलिंग ऑफ ग्रीफ and sorrow only increases man's pain and suffering, thus deteriorating his health. So लॉर्ड बुद्धा के अनुसार जो ग्रीफ एंड सॉरो की जो फीलिंग्स है वो केवल इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है, इंसान के दुखों को बढ़ाती है एंड हमारी हेल्थ को भी खराब करती है. Therefore, इसलिए किसी भी वाइज पर्सन को हमको फुल्ली अवेयर होना चाहिए कि नेचर की जो फंक्शनिंग है, नेचर कैसे फंक्शन करती है, कि हमें कभी दुख होता है, कभी हमको खुशी मिलती है, तो कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी हम ब्लेस्ड होते हैं, तो वी आर बाइंड टू फेस ऑल दीज थिंग्स. तो ये चीजें हमको मिलती रहती हैं. सो गाइज, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. बाय बाय.